बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे, आमीन। आज जी बुरी खबर ये है कि हमारी हेल्पर नहीं आई और हम लोग यहाँ पे नाश्ता तैयार कर रहे हैं। और ये मैंने साथ सब्ज़ी बनाई हुई है, आज भिंडी बनानी है। यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है और आयत फातिमा किचन में मेरी हेल्प कर रही है। इसके सर में ऑयल भी मैंने लगाया, अभी इसने शावर लेना है। आयत नो, आपसे टूट जाएगा मेरी जान। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। अच्छा, बहुत गर्मी है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चलें। फिर देखो मैंने साथ फ़ोन पकड़ा हुआ है, मुझसे फिर काम नहीं होता। अभी मैं बताती हूँ आपको और उसके बाद आप ही फ्राई करना, ठीक है? बस ये दूध बॉईल हो ले। आप यहाँ बैठ जाओ, देखो कितने बर्तन धोने वाले हैं, कितना सारा किचन क्लीन करने वाला है। इस तरह टेस्ट में आया बाकी ठीक है। यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी और साथ ही मैं हंडिया बना रही थी, क्योंकि सालन इतना खाया नहीं जाता और बच्चे भी इतने शौक़ से नहीं खाते, इसलिए अब इन दिनों में मैंने मिट्टी की हांडी में खाना कम बनाती हूँ। वो काफ़ी बड़ी है और जब खाना थोड़ा बनाना हो तो मैं इस छोटे से बर्तन में बना रही थी। तो पानी आजकल जो है ना वो गर्म आ रहा है। एक दो दिन में ऐसा हो रहा था कि आटा जो है ना फ्रिज में पड़ा हुआ भी ख़राब हो रहा था। तो फिर अब मैं ना जब आटा गूंदती हूँ तो पानी के अंदर मैं थोड़ी सी बर्फ़ डाल लेती हूँ, पानी ठंडा हो जाता है, इससे आटा बहुत अच्छे से गूंदा जाता है और वैसे भी ख़राब नहीं होता, उसकी डो बड़ी अच्छे से तैयार होती है। तो अभी मैं भिंडियाँ फ्राई कर रही हूँ और भिंडियाँ फ्राई करने के साथ साथ मैंने प्याज बना के रख ली हैं, जो कि इतने ज़्यादा मुझे बनाने पड़े हैं और इतने ज़्यादा आपको पता है आँखों में चले जाती हैं और आंसू जो आए हैं। और गर्मी में बड़ा मुश्किल से मैंने सब रेडी किया है, इसलिए मैं कम बनाती हूँ। आराम से बेटा, गिर ना जाना। ये बाद में कोई अब्दुल्ला, ये कमैल के काम देख लो, यहाँ कैसे लगाओगे? ये देखो तुम्हारे पापा ऊपर से कपड़े फेंके ना और वो सारे उधर ही हैंग हो गए हैं तार के ऊपर। कमैल चोट ना लग जाए, ध्यान से। वो बाबा की शर्ट भी नीचे उतार दो, बाबा की शर्ट आराम से उतारना। ये वॉशिंग मशीन पे फेंक दो। ऐसे नहीं है, ऐसे इधर आ। आयत अब्दुल, आप भी आए हो? आप भी पार्टी की तैयारी करने आए हो? ये रात को खराब तो नहीं हो जाएगी? सारी नेट तोड़ दो आज आप। ये आपको चलानी आती है अब्दुल? नहीं नहीं बेटा, विंडो ओपन रहने दो ना, फिर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अच्छा ऐसे करो, कुछ रख लो बालून, सुबह लगा लेना। कमैल सारे नहीं लगाओ, रात को खराब ना हो जाए, फट ना जाए। आप लोगों ने एक्साइटमेंट में ये शाम को डेकोरेशन स्टार्ट कर दी, शाम को नहीं करनी थी, सुबह करनी थी, ठीक है? बाकी सुबह कर लेना, ये खराब हो जाएंगे। और ये बंदरों की तरह ना ऊपर नहीं जाओ, मैं भी आपको आइडियाज दूंगी, ठीक है? कैसे चलाते हो जी मेरी जान? आराम से आना, चोट ना लग जाए। कुमैल आराम से देखो, अपने काम देख लो, अगर लग जाए तो। ओके बच्चों, आप लोग अपना काम करो, मैं बिजी हूँ, ठीक है? ये झूला क्यों उतारा है? चलो अभी इसको साइड पे कर दो, अभी नहीं लगाओ, फिर सुबह लगा लेंगे, ठीक है? आराम से मेरी जान। आप कुमैल भाई से बड़े हो, आपसे नहीं लगाया जा रहा। कुमैल आराम से लगाना मेरा बच्चे। चलो जी, ये देखो हट गया ना एक बालून। अच्छा, कल आप लोगों ने ड्रेसिंग कौन कौन सी कलर की करनी है? कुमैल आपने कौन सी कलर की करनी है? चलो जौन सी मर्जी कर आना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी फैमिली में नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे से बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह से आए हुए हैं
और कभी हम किसी की बेटी देखने जा रहे होते हैं, कभी किसी का बेटा देखने जा रहे होते हैं। तो आज भी हम जा रहे हैं और मेरे मामू की बेटी है, उसके यहाँ प्यारी सी बेटी हुई है, आज उसका अकीका है। उसके लिए हम सब लोग रेडी हैं और अभी हम लोग थोड़ी देर तक निकलने लगे हैं। आयत फातिमा कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही, गुड गर्ल। बाइक में गंदा बच्चा है ना, मामा को तंग करता है। यहाँ जो है ना आयत फातिमा मेरे साथ नाराज़ हो रही है और इसके नाराज़ होने की वजह ये है कि मैंने इसको रेडी किया हुआ था और इसका ड्रेस का कलर भी वाइट था। तो मैं इसको कह रही थी कि तुमने बाहर अब नहीं जाना, इस तरह से तुम्हारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो इसको बाउंड होके यहाँ घर में बैठना पड़ा है। अब जाती तो ये कहीं नहीं, बस अपनी दादी की तरफ जाती है, वहाँ इसके कज़न भी हैं, इसलिए से ये बेचैन हो रही थी। और आज बहुत झगड़ा हुआ मेरा और मेरे हस्बैंड का, क्योंकि हमेशा ही वो ऐसा करते हैं। हम लोग रेडी हो जाते हैं और उसके बाद हमें इतना इंतज़ार करवाते हैं कि हमारा सब्र ख़त्म हो जाता है। ख़ास तौर पे फिर मैं बच्चों को जब रेडी कर लेती हूँ, मुझे ये होता है कि ये बच्चे जो है ना ये कपड़े ना ख़राब कर लें। आयत फातिमा की मुझे ये टेंशन हो रही थी, तो बार बार उनको फ़ोन कर रहे थे और जिस गाड़ी पे हमने जाना था वो गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है। ऐसा मसला हो तो जाता है, किसी को पता तो नहीं होता, लेकिन ये कोई एक दफ़ा नहीं हुआ, हमेशा ही होता है और बाई चांस कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जानी होती है। काफ़ी देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और हमने जितने बजे पहुंचना था हम उससे काफ़ी लेट हो गए हैं। और अब जो है ना मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दूं, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि किसी और दिन भी जाया जा सकता था, लेकिन आज जो है उन्होंने अपने अकीके का फंक्शन रखा हुआ है, तो इसलिए फिर सारी फैमिली वहाँ इकट्ठी होगी। और मैं सबसे फ़ोन पे रब्ता करके पूछ रही थी और तकरीबन सब लोग जो हैं वो पहुँच गए हैं। अगर रह गए हैं तो वो सिर्फ हम लोग रह गए हैं, जिस वजह से मैं परेशान थी। नहीं तो किसी ऐसी वजह से फिर बंदा प्रोग्राम अपना कैंसिल भी कर लेता है, कोई मसला ऐसा हो जाए तो। कुमैल जो है उसको भी रेडी कर लिया और इसका भी ड्रेस का कलर जो है वो बहुत लाइट है। आजकल ये दूध नहीं पी रहा और गर्मी जितनी ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ मैं इसको कह रही थी कि तुम दूध पी लो। इसको ज़बरदस्ती मैंने दूध पिलाया और इसकी दूध पीने की जो स्पीड है ना वो भी बंदे को ना परेशान ही करके रख देती है। और यहाँ ये बच्चे सारे परेशान होकर इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग बाहर खेल भी नहीं सकते और मामा ने हमें यहाँ बाउंड करके रखा हुआ है। बार बार हम लोग वेट कर रहे थे और इस वक्त 7 बज रहे हैं, जबकि हमने वहाँ 5 बजे पहुँचना था। हम 2 घंटे लेट हो गए और अभी हमें जाने में भी टाइम लगना है। और इसी तरह मौसम जो है ना वो बड़ी ठंडी हवा तो चल रही है और आयत फातिमा जो है ना यहाँ जंगले के ऊपर चढ़ के ना वहाँ अपनी दादी के साथ बातें कर रही है। यहाँ क्योंकि हमारा घर बाद में बना है, इसलिए यहाँ से ना हमारा घर थोड़ा ऊंचा है, तो यहाँ इस पर खड़े होकर ना ये अपनी दादी से बातें कर रही होती है। मैं इसको कह रही थी कि बाहर जो है ना बहुत हवा चल रही है और जैसे मुझे लग रहा है कि आंधी आ रही है, तो बेटा आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो आप अभी ना जाओ। और फिर ये इधर से ही बातें कर रही थी। तकरीबन शाम होने वाली है और आपको नज़र आ रहा होगा कि अंधेरा भी हो रहा है और ये इस वजह से भी है, कुछ के गए बादल आए हुए थे और यहाँ पे आगे जो हमने कर्टन लगाया इस वजह से भी। तो अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं घर से, क्योंकि इसके बाबा ने कहा कि आप लोग आ जाएं, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। तो हमने कहा टाइम ज़ाया नहीं करें, पहले बहुत लेट हो गए। वहाँ हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा खाना था, सब कुछ अच्छा था, बस लेट हो गए इसलिए परेशान थे। और ये मेरे कज़न है, खाला के बेटे, अम्मी इनके पास बैठे और इनका अक्सर आपस में मजाक चलता रहता है माँ बेटे का। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? इतना हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी सुबह इतनी ज़्यादा धूप निकल आएगी। आप लोगों की तो थोड़ी पार्टी ख़राब होगी जो आपने डेकोरेशन की थी। हाँ, या तो फिर बहुत सुबह कुछ 6 बजे करते तो वहाँ आप बैठ सकते थे। और यहाँ फिर ये छोटा सा बेबी कौन है? आपका नाम क्या है? अब्दुल। आपका नाम? थोड़ा ऊंची बोल दो जी। आपका नाम? मुझे समझ रही है, ऊंची बोले। आपका नाम? आयत फातिमा। चले बेटा मेरी बात सुनो, हम लोग आप लोगों को आउटिंग पे 20 वजह से नहीं लेके जा रहे। आपको पता है बाहर क्या हशर हो रही है? अभी पंखों के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं और पसीने देखो कितने आ रहे हैं, कितनी गर्मी है। तो छुट्टियां भी स्कूल से इसलिए की जाती हैं कि गर्मी बहुत है, बच्चे बीमार ना हो जाएं। ठीक है, बच्चे घर में रहें, घर से बाहर नहीं निकले। तो आज ये छोटा सा आप लोगों की खुशी थी, आप लोगों ने कर ली है। ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के घर में ही प्ले करना है, घर में ऐसे छोटी मोटी पार्टी करके इंजॉय करना है। जब तक मौसम ठीक नहीं होता बाहर आउटिंग के लिए नहीं निकलना। ठीक हो गया? अल्लाह करे ईद पे मौसम अच्छा होगा तो फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे। अभी किसका इंतज़ार हो रहा है? किस फ्रेंड ने आना है अभी? फ़हद।
लेट हो गया। चले देखो, आज फातिमा की भी हेयर स्टाइल मैंने इसलिए बनाया, ऐसे कर दिया कि इसको ना गर्मी ना लगे। ठीक हो गया, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करके खाते हैं, ठीक है ना, अच्छी बात होता है शेयरिंग करना।